हेलो बच्चों, सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है व्हेन HNO3 इज कन्वर्टेड इनटू NH3 द इक्विवेलेंट वेट ऑफ HNO3 विल बी। M हमें गिवन है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HNO3। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है जब HNO3 जो है अमोनिया में कन्वर्ट होता है तब क्या इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है HNO3 का। तो इस क्वेश्चन में जो कि कंसेप्ट हमारा लग रहा है, हमें क्या पता होना चाहिए। एक पहला n फैक्टर क्या होता है और उसे कैसे निकाला जाता है, एंड इक्विवेलेंट वेट क्या होता है और इसे कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं n फैक्टर से। पहला है n फैक्टर। n फैक्टर को बोला जाता है वैलेंसी फैक्टर भी, n फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर। कैसे निकालते हैं इसे? इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस्ट। कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए या लॉस्ट हुए एक रिएक्शन में, या फिर एक और तरीका है इट इज़ द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये चेंज जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए हमने मॉड लगाया है क्योंकि n फैक्टर एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही है, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो ऐसे हम निकालते हैं अपना n फैक्टर। तो अगर अपने क्वेश्चन के हिसाब से देखें, क्वेश्चन में क्या गिवन है, HNO3 इज कन्वर्टिंग इनटू NH3। HNO3 में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें हम नाइट्रोजन की और NH3 में नाइट्रोजन की निकालें तो क्या होगा, X है नाइट्रोजन की +1 हाइड्रोजन की +3 ऑक्सीजन्स हैं और हर पे -2 का चार्ज है और टोटल HNO3 पे कितना चार्ज है, 0। यहाँ से X आएगा +5, यानी नाइट्रोजन +5 स्टेट में। सिमिलरली यहाँ नाइट्रोजन X +3 × 1 ऑफ एवरी हाइड्रोजन इक्वल्स टू 0, X आएगा -3। तो अगर हम इस कन्वर्जन में देखें कि हमारी चेंज इन ऑक्सीडेशन क्या है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो अगर हम देखें n फैक्टर इस रिएक्शन का होगा चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट यानी फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना हुआ, -3 माइनस पहले HNO3 में कितना था, +5, ये आएगा -8 इक्वल टू 8, यानी n फैक्टर आ गया है हमारा 8। अब दूसरा कंसेप्ट आता है इक्विवेलेंट वेट का। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट किसी भी कंपाउंड का होता है मॉलिक्यूलर वेट, उसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें, हमें इक्विवेलेंट वेट ऑफ HNO3 निकालने को बोला गया है। हमें गिवन है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HNO3 है m और n फैक्टर हमने निकाला है 8। तो हम क्या कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ HNO3 है m/8। So the correct answer of this question is option 4, m/8। आई होप सबको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।